हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर वाईफाई क्लासेज। मैं बीएल सर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अब क्या आगाज कर चुके हैं। देखिए अब क्या, देखिए हार्ड वर्क के साथ आज समय क्या स्मार्ट स्टडी भी करना जरूरी है। देखिए दोस्त, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर भाई इतने रूल्स है और हैं कितने आप लोग पढ़ेंगे, तो जो टॉप 200 क्या टॉप 200 इंग्लिश ग्रामर के रूल को अब हम पढ़ेंगे डेली। आपको इसी तरह 5, 6, 10 जितना हो सकेगा, ताकि आपको भी ज्यादा लंबी क्लासेज ना मिले दोस्त। तो समझिए आपको क्या, देखिए लिखा क्या है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी, मतलब इंग्लिश ग्रामर दोस्त पूछ रहा है तो इंग्लिश ग्रामर से यहीं से रहेंगे क्वेश्चन। देखिए लिखा क्या है, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए लिखा क्या है, 2000 मतलब क्या 200 क्या 200 से गोल्डन रूल्स, मतलब कहने मतलब आपको क्या दोस्त 200 मतलब 200 क्या गोल्डन रूल्स मिलेंगे, जो बार बार क्वेश्चन क्या जहां से क्वेश्चन बनते हैं और बार बार रिपीटेड किए जाते हैं। देखिए अब क्या होता है भाई, बच्चे क्या होते हैं, बुक्स लेते हैं या कहीं से यूट्यूबर से सीखते हैं, तो पूरे जितने रूल्स होते हैं उसको क्या नोट डाउन या रटना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ रूल्स क्या होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग उन्हीं इंपॉर्टेंट रूल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लिखा क्या, इंग्लिश ग्रामर की सारी टेंशन खत्म, एकदम रियल है दोस्त। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी रूल्स इंपॉर्टेंट आपको अब बता दिए जाएंगे। तो देखते हैं हम उसके बाद आज का देखते हैं पहला रूल। देखिए दोस्त लिखा क्या है, फिर वही बात है। देखिए लिखा है 200 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मतलब इंग्लिश ग्रामर के 200 रूल्स आपको बताए जाएंगे। डेली आपको 5 रूल्स बताए जाएंगे। देखिए दोस्त पहला रूल आज पढ़ते हैं। देखिए क्या, देखिए पहला कहने मतलब आज पहला रूल शुरू हो रहा है अपोस्ट्रोफी मतलब केस से। देखिए पहला रूल क्या है, बाई एडिंग जोड़कर अपोस्ट्रोफियस एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करके इंडेफिनिट वर्ड। देखिए दोस्त हम लोग समझने की कोशिश करें। देखिए कुछ वर्ड क्या इंडेफिनिट वर्ड होते हैं, क्या इंडेफिनिट वर्ड में जैसे क्या लिखा है, देखिए आपका लिखा है समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन। ठीक है दोस्त, यहाँ एवरीवन करना चाहिए था। इसको क्या एवरीवन करना, यहाँ भी एवरीवन करना चाहिए था। यहाँ क्या आप लोग यहाँ एवरीवन कर लीजिए, यहाँ भी क्या दोस्त वन, क्या नो वन, नो वन। इसी तरह यहाँ भी क्या होगा एनी वन, एनी वन। देखिए दोस्त आपको कहना है, देखिए याद करना है, जिससे कहने मतलब समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन के साथ हम लोग क्या करते हैं दोस्त, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको ना समझ में, आप लोग एक कोड समझ लीजिए, चाहे ट्रिक समझ लीजिए आप लोग, क्या ट्रिक। देखिए आपको क्या करना दोस्त, याद रखना है जितने भी इंडेफिनिट वर्ड होते हैं, क्या इंडेफिनिट वर्ड करने मतलब आपको सेना, क्या सेना। आप समझते हैं सेना मीन्स होता है दोस्त, आपको यहां देखिए लिख दे रहे हैं। देखिए सेना मीन्स होगा आपका समबडी, इसी तरह देखिए ई से एवरीबडी, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग नोबडी, इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं एनीबडी, क्या दोस्त एनीबडी। इसी तरह वर्ड और बात करते हैं, देखिए इसी तरह आपको समवन, क्या दोस्त समवन। इसी तरह नेक्स्ट की बात कर एवरीवन, नेक्स्ट नो वन, एंड दोस्त एनी वन। कहने का मतलब एक इनका पोसेसिव केस से इज ऑलवेज यूज एपोस्ट्रोफी एस, मतलब हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पोसेसिव केस बनाया जाता है। देखिए लिखा क्या, एग्जांपल की बात करते हैं आप लोग, तो आप लोग इसको क्या सेना याद कर लेंगे, क्या सेना। मतलब जितने भी इंडेफिनिट वर्ड होते हैं दोस्त, इनके साथ आपको क्या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। देखिए अब समझते हैं। देखिए लिखा है एग्जांपल की बात कर, देखिए सी फॉलोस, वह अनुसरण करता है एवरीवंस के एडवाइस को, तो वह आपका सही है। लेकिन आपको बात कर, देखिए अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या बनाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट की बात करते हैं, राम
डज नॉट गिव एनीबडी राम डज नॉट गिव एनीबडी एडवाइस। देखिए राम डज नॉट गिव नहीं देता एनीबडी किसी को, मतलब किसी का एडवाइस, मतलब किसी का एडवाइस नहीं देता दोस्त, तो क्या है गलत है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, कभी भी इंडिफिनिट वर्ड आए ऐसे स्थिति में आप लोग क्या करें, देखिए अब यहाँ जो आपका क्या एनीबडी है दोस्त, यही क्या है गलत। एनीबडी का स्थान करना क्या चाहिए था, एनीबडी का स्थान करना क्या चाहिए था दोस्त, यहाँ क्या जो एनीबडी है आपका क्या गलत, इसको करना क्या चाहिए था, तो जितने भी इंडिफिनिट है एनी बडीज करना चाहिए, मतलब जितने भी इंडिफिनिट वर्ड उनका पोसेसिव केस में हम लोग क्या करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। समझा दोस्त, आशा कर समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नोट है, देखिए इफ लिखा है, इफ है इंडिफिनिट वर्ड्स, यदि इंडिफिनिट वर्ड्स आर फॉलोड बाय, मतलब फॉलोड बाय अनुसरण किए हुए इल्स देन वी यूज, तब हम प्रयोग करते हैं अपोस्ट्रोफी एस विद एल्स। कहते दोस्त जब इंडिफिनिट मतलब समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, नोवन, एनीवन, मतलब इनके बाद और कभी भी एल्स लगा है, क्या दोस्त कभी भी एल्स साथ आप लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किसके साथ करेंगे, एल्स के साथ। किसके साथ, एल्स के साथ। देखिए एग्जांपल की बात देखिए क्या है, महक कर रेली ऑन, वह डिपेंड है मतलब विश्वास करता है, योर वर्ड्स आपके शब्दों को, नॉट एनीबडी एल्स ना तो एनीबडी के किसी के विचार, तो वाक्य क्या दोस्त गलत है। क्यों गलत है, इसको लिखना क्या चाहिए था, महक कैन रेली ऑन योर वर्ड्स नॉट एनीबडी इल्स। क्या दोस्त, इल्स करने का मतलब है कि कभी भी इंडिफिनिट वर्ड के बाद इल्स आया तो आप लोग इल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, एपोस्ट्रोफी एस का। इसी तरह और एग्जांपल दोस्त हम लोग देख लेते हैं। दे टेक सम सजेशन everyone else। ठीक है, तो अभी आपको यही देखना, देखिए दे टेक वे लिए सम सजेशन कुछ सुझाव, एवरीबडी एल्स क्या कुछ लोगों के सुझाव, तो दोस्त क्या है गलत। इसको करना क्या चाहिए था, इसको आप लोग सही करना चाहते आप लोग कर देना चाहिए था। देखिए दे टेक लेता है, सम सजेशन क्या कुछ सुझाव, एवरीबडी क्या एवरीबडी, तो दोस्त क्या एल्स एपोस्ट्रोफी है, मतलब कहने का मतलब कभी भी इंडिफिनिट मतलब समबडी, नोबडी, एवरीबडी के बाद इल्स साथ आप लोग क्या करेंगे, इल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे आप लोग फिगर के रूप में समझना चाहते हैं ऐसे बना लीजिए। देखिए थोड़ा सा हम लोग पेज ऐड कर लेते हैं। कहने मतलब देखिए somebody, everybody, nobody, anybody, इसी तरह दोस्त someone, anyone, everyone, no one के बाद दोस्त क्या उसके बाद क्या दिख जाए, तो इल्स दिख जाए, तो इल्स दिख जाए, तो आप लोग कुछ ना किया करें दोस्त क्या
ए पोस्ट ऑफिस एस क्या इल्स के साथ कर देंगे, ए पोस्ट ऑफिस एस इल्स के साथ। कहने का मतलब आप लोग इसको क्या समझें, ये मतलब इंडिफिनिट वर्ड के बाद कहीं भी इल्स आया है तो आपको क्या करना है, इल्स के साथ ए पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग करना है फॉर पोसेसिव केस, मतलब पोसेसिव केस के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। देखिए रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कहता है बाई एडिंग जोड़कर अपोस्ट्रोफियस का ईच अदर एंड और वन अनदर। कहने मतलब दोस्त जितने रिसिप्रोकल मतलब ईच अदर और वन अनदर के साथ भी क्या आप लोग अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग किया करें। देखिए लिखा क्या है समझते हैं, आप लोग नहीं समझ आते ऐसे लिख लीजिए। देखिए ईच अदर एंड दोस्त वन अनदर के साथ आप लोग क्या करेंगे दोस्त, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस। देखिए इसी तरह आपको डेली दोस्त क्या डेली आपको 5 रूल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो क्या मिल जाएंगे। तो आप लोग जो 200 मतलब 200 रूल्स आपको मिल रहे हैं, जानिए क्या इनको अच्छी तरह मर्कअप कर ले, ये जानिए आपका लगभग पूरा ग्रामर यहीं से क्या कवर हो जाएगा। तो देखते हैं लिखा क्या है, दे लाइक वे पसंद करते हैं ईच अदर्स एक दूसरे के आइडियाज को, क्या है दोस्त सही है। तो लेकिन अब एग्जामिनर को इसको गलत करना होता तो क्या लिखता है, तो एग्जामिनर को गलत करना होता दोस्त इसको लिख देता एग्जामिनर, इसको लिख देता है ऐसे लिख देता, दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज। तो ये वाक्य क्या है गलत है, क्या गलत है। लेकिन यही हम बात करते हैं नेक्स्ट की बात के एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग। सी लिव्स सी टॉक्स कर दिए, सी टॉक्स ईच अदर प्रॉब्लम एक दूसरी समस्याओं पर। तो दोस्त बताइए सही है तो वाक्य क्या गलत है। अब देखिए यहाँ क्या किया है, तो यहाँ किया ईच अदर, यही आपका क्या गलत, इसको करना क्या चाहिए था, ये क्या आपका गलत, इसको करना चाहिए था दोस्त, इसको करना चाहिए था ईच अदर्स बाकी प्रॉब्लम्स। क्लियर दोस्त, आ सके समझ। तो कहने मतलब आपको क्या ईच अदर और वन अदर के साथ क्या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। समझा दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड का क्या है, बाई एडिंग जोड़कर अपोस्ट्रोफी एस मतलब अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग टू अ सिंगुलर नाउन के साथ एंड प्लूरल नाउन विच डज नॉट एस और एस साउंड। मतलब ऐसे नाउन जिनका अंत न तो यस से हो न तो यस से साउंड से, उनका पोसेसिव केस बनाने हम लोग क्या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कहने में तो दोस्त जितने भी आपको समझते हैं, जैसे चाहे जो नाउन चाहे क्या नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या इनका अंत मतलब इंड क्या हो, ना तो उनके अंत में यस आए ना तो यस की साउंड है, क्या दोस्त यस की साउंड मतलब हिसिंग साउंड। कहीं कहीं कित में क्या लिखा हिसिंग साउंड, मतलब ना तो सा आए मतलब ना तो यस आए ना तो सा का उच्चारण मतलब यस की साउंड आए। तो ऐसी स्थिति हम लोग क्या कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। देखिए लिखा क्या, देखिए आप समझते हैं, जैसे बॉयज लिखा है आप समझते हैं, देखिए यहाँ लिखा है बॉयज, क्या लिखा है अब बताए बॉय है। अब बॉय बताएं आप लोग क्या चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन आप लोग ना तो यस आए ना तो यस की साउंड आए, उनका पोसेसिव केस बनाए हम लोग क्या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते। अब देखिए अब इसका जब पोसेसिव केस बनाएंगे तो हो जाएगा बॉयज, क्या बॉयज उसके बाद क्या हैंड मतलब बच्चे का हाथ। समझे दोस्त,
लेकिन अब ये इसी बात को आप लोग देखिए, लेकिन यही आपको करना होगा। लेकिन दोस्त इसी को हम लिख दें बॉयज हैंड, क्या बॉयज। तो दोस्त क्या आपका रॉन्ग है, क्योंकि देखिए यस आया है तो चाहे यस हो चाहे यस का साउंड हो तो ऐसे तो हम लोग कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। ये वाक्य आपका है क्या है, गलत है। अब देखिए इसी तरह क्या है, बॉयज सही है। फिर देखिए चिल्ड्रेन, देखिए चिल्ड्रेन क्या है दोस्त, ना तो यस है ना तो यस की साउंड का पोसेसिव, चिल्ड्रेन्स गेम ना प्ले गेम। नेक्स्ट की बात करें वुमन पार्लर, कहने मतलब जिनके अंत में ना तो यस आए ना तो यस की साउंड आए उनका पोसेसिव केस में हम लोग क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं दोस्त, समझ आया। देखिए आप लोग इसकी मिसाल लेना चाहते हैं, इसको भी लेते रहे। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, देखिए बाई एडिंग ओनली। देखिए नेक्स्ट रूल कहता है बाई एडिंग ओनली अपोस्ट्रोफी, केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके टू सिंगुलर मतलब सिंगुलर आर प्लुरल नाउन्स के साथ विच हैव यस आर यस साउंड, कहने मतलब ऐसे नाउन जिनका या तो लास्ट में क्या हो यस हो या तो यस का साउंड हो। देखिए कुछ बुक किताब में क्या हिसिंग साउंड लिखा, क्या दोस्त हिसिंग साउंड लिखा है, हिसिंग साउंड। अब हिसिंग साउंड इक्वल टू दोस्त क्या होगा, मतलब यस साउंड, क्या होता है यस साउंड। मतलब चाहे हिसिंग साउंड कहिए दोस्त चाहे यस साउंड हो तो उनका पोसेसिव केस बनाने हम लोग क्या करते हैं, केवल हम लोग क्या करते हैं इनका पोसेसिव केस बनाने के लिए आप लोग क्या केवल आप लोग क्या करेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। क्या दोस्त, केवल अपोस्ट्रोफी। देखिए अब यही समझते, देखिए क्या है, देखिए लिखा है कॉन्शियंस सेक, मतलब कॉन्शियंस सेक। नेक्स्ट कहते हैं जस्टिस सेक, फिर नेक्स्ट कहते हैं जॉन कीट्स पोएम। अब देखिए दोस्त, अब जैसे जॉन कीट्स आप देखिए, अब देखिए यहाँ लिखा है जॉन कीट्स। अब देखिए जॉन कीट्स है यस है तो देखिए जिसका या तो यस आए या तो यस की साउंड है उनका पोसेसिव केस बनाने हम लोग क्या करते हैं, केवल क्या अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। देखिए अब कहीं कहीं कुछ किताबें दोस्त आपको क्या ऐसे भी लिख देती हैं जॉन कीट्स पोएम्स, क्या पोएम। देखिए दोस्त ये तो मान लीजिए सही है, लेकिन आपको ध्यान देंगे जब लिटरेरी वर्क विशेष रूप से क्या लिटरेरी वर्क में जब यस आ जाए या तो यस की साउंड आ जाए तो वहां आप लोग केवल क्या अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। लेकिन बात यही हम लोग थोड़ा सा करते हैं जैसे, लेकिन आपको बात करते हैं देखिए समझते हैं, लेकिन इन पार्टिकुलर लिटरेचर, लेकिन यही हम कह दें रमेश, क्या दोस्त रमेश कह दें। अब बताएं जैसे रमेश ब्रदर तो आपको क्या करना है रमेश ब्रदर, तो ये क्या है आपका सही है और ये भी क्या सही है। अब समझते हैं थोड़ा सा, कहने का मतलब ये है कि पार्टिकुलर, ध्यान समझे, जब पार्टिकुलर विशेष रूप से लिटरेचर में मतलब लिटरेचर में किसी राइटर का नाम यस से हो तो आप लोग क्या केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग भी कर दे, वो भी क्या सही माना जाता है। तो कहने का मतलब दोस्त ए भी आपका सही, देखिए आपका ए भी सही है और ए भी सही, लेकिन आपको यही बात कह दे हम क्या, एक और एग्जांपल यहां देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए यहां इसी तरह हम कह दे रहे हैं, जैसे कह दे रहे जेम्स 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 रूल्स ना, जेम्स का नियम। अब देखिए दोस्त यहां समझे, कहने मतलब ए भी आपका क्या है सही है, लेकिन आप याद करेंगे जब पार्टिकुलर किसी लिटरेचर की बात हो जाए, क्या इन लिटरेचर, क्या इन लिटरेचर, इन लिटरेचर, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करें दोस्त अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग क्या करते हैं ज्यादा प्रीफर करते हैं। समझ में आया, समझ में आया, आशा करते हैं समझ में आया होगा। मतलब कहीं भी यह सब आप लोग क्या करते हैं वहां अपोस्ट्रोफी को क्या करें प्रीफर करते हैं। समझ में आया, आप लोग इसकी साल लेना चाहे ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5, देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, बाई एडिंग अपोस्ट्रोफी एस, मतलब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके टू लास्ट नाउन आखिरी नाउन के साथ अ नाउन, देखिए यही इंपॉर्टेंट है,
आ नाउन ऑफ है, नाउन अपोस्ट्रोफी एस। कहने मतलब दोस्त समझते हैं, थोड़ा सा आप लोग ना समझ में आए तो आप लोग यहाँ देखिए, देखिए कहने मतलब आ हो, उसके बाद फिर क्या हो, नाउन हो, फिर दोस्त क्या हो, प्लस हो, क्या हो आपका मतलब उसके बाद प्लस, उसके बाद ऑफ हो, उसके बाद फिर क्या हो, नाउन हो। ऐसी स्थिति में दोस्त आप लोग हमेशा क्या करिए, हमेशा अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे लास्ट नाउन के साथ, मतलब इसके साथ आप लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देंगे। ये देखते हैं कहने मतलब आपको समझना है, देखिए नाउन ऑफ द नाउन, कहीं भी इस कंडीशन में नाउन ऑफ द नाउन दिखे तो लास्ट नाउन के साथ आप लोग क्या करेंगे, लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बच्चों वहां कंफ्यूज होता है। देखिए आपको समझना है, देखिए अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर्स ना सक्सेड, सफल हुआ इन द सिविल एग्जामिनेशन। देखिए दोस्त बताएं ये वाक्य सही है गलत है। अब देखिए अब आपको क्या करना, अब इसको और ये क्या आपका सही, लेकिन यही एग्जामिनर आपको गलत करना होगा तो कर देगा। थोड़ा समझते हैं, यही बात करें आप लोग एग्जाम्पल और की, यहां देखते हैं, यहां लिख दे रहे हैं जैसे आ वाइफ ऑफ है मोहन 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 फ्रेंड इज अ डॉक्टर। देखिए दोस्त अब यही समझना है, देखिए नाउन ऑफ द नाउन, देखिए यहाँ क्या है, नाउन है, फिर क्या है, ऑफ है, फिर क्या है, नाउन है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का एस का प्रयोग करना है, तो वाक्य आपका क्या सही। अब एग्जामिनर को गलत करना हो तो कर देगा अ वाइफ्स ऑफ, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा गया तो यहाँ से ड्रॉप कर देगा। तो ऐसे स्थिति में आप लोग क्या करें, लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, क्या लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। समझा दोस्त, आशा करना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, रूल नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए इसी तरह आपको डेली देखिए, इफ अ क्लाज, यदि एक क्लाज आर फ्रेज अथवा फ्रेज क्वालिफाई विशेषता बताए नाउन किसी नाउन का, देन वी यूज तब हम प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ। क्या प्रीपोजिशन, कहने का मतलब जब कभी भी कोई क्लाज नाउन को क्या, कोई क्लाज या फ्रेज नाउन को क्या क्वालिफाई करे तो ऐसी स्थिति में आप लोग हमेशा क्या प्रीपोजिशन ऑफ के द्वारा पोसेसिव केस बनाया करें। देखिए समझते हैं हम लोग, देखिए लिखा है ही हैज रीड, वह पढ़ चुका है, ही है रीड पढ़ चुका है शेक्सपियर प्ले, शेक्सपियर के प्ले को। अब देखिए दोस्त ये क्या आपका, यही आपका क्या क्लाज है, मतलब ना समझ पाए आप लोग, यहाँ क्लाज इक्वल टू ना समझ पाए तो आप लोग रिलेटिव मतलब क्या है क्लाज है, यही आपका क्या क्लाज है। देखिए इज द ग्रेटेस्ट, महान ड्रामेटिस्ट ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, साहित्य का। तो दोस्त बताए अब ये सही है गलत है, क्योंकि यह गलत है, इसको सही करना क्या चाहिए तो बता रहे जब कोई क्लाज किसी नाउन को क्वालिफाई करे ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करें, प्रीपोजिशन ऑफ के द्वारा पोसेसिव केस बनाया जाता है। तो इसको आप लोग सही करेंगे तो करना क्या होगा, इसको कर देंगे ही हैज रीड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। अब उसके बाद दोस्त क्या लिखेंगे, हु अब देखिए हु इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। दोस्त मतलब जब कभी भी एक क्लास दूसरे क्लास को क्या, जब एक क्लास नाउन को क्वालिफाई करे ऐसे तो आपको कभी भी अपोस्ट्रोफी एस के द्वारा पोसेसिव केस नहीं बनाना है। एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, देखिए आप लोग इसको समझिए। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, सी हैज रीड
या सी हैज कॉल्ड राम्स ब्रदर who was a doctor, डॉक्टर। देखिए दोस्त बताएं, ऐसे ये वाक्य है। अब देखिए फिर क्या है, आपको क्या एक क्लास दिखा, जब क्लास किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई के, ऐसी स्थिति में आपको कभी भी अपोस्ट्रोफी एस के द्वारा प्रयोग नहीं करना। क्या दोस्त, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना, यही आपका क्या गलत। इसको सही करना चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सही करना तो आप लोग कर देंगे सी हैज कॉल्ड। अब देखिए इसको आप लोग क्या चेंज कर देना है, मतलब आप लोग अपोस्ट्रोफी हटा, अपोस्ट्रोफी यस को हटाकर ड्रॉप आउट कर क्या कर देंगे, प्रीपोजिशन आपके द्वारा कर दीजिए। देखिए हो जाएगा द ब्रदर ऑफ राम हु वाज अ डॉक्टर। सुना दोस्त, मतलब आपको याद कर लेना, मतलब कभी भी आप लोग ऐसे याद करना समझाए, मतलब कहीं भी क्या रिलेटिव दिख जाए, क्या रिलेटिव दिख जाए तो रिलेटिव के पहले हमेशा दोस्त जब आपको पोसेसिव सेंस आए तो आप लोग ऐसे में क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्या, ऑफ का, समझा। उसके बाद आप लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ कोई रिलेटिव होगा, उसके बाद क्या, यहाँ नाउन होगा। समझा। तो आप लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर देखिए, नेक्स्ट रूल नंबर 11 कहता है, देखिए इन द सेंस ऑफ पोसेसिव केस, पोसेसिव केस के अर्थ में प्रीपोजिशन ऑफ, मतलब प्रीपोजिशन ऑफ इज यूज, प्रयोग किया जाता है आफ्टर वन ऑफ द। दोस्त देखिए समझते हैं, कहने मतलब आपको हमेशा वन ऑफ द के बाद, देखिए मतलब आपको समझना है वन ऑफ द के बाद दोस्त हमेशा आपको क्या करना, पोसेसिव केस बनाने आप लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ के द्वारा पोसेसिव केस बनाएंगे। क्या, वन ऑफ द के बाद हमेशा आप लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ के द्वारा पोसेसिव केस बनाएंगे। देखिए यही रूल समझना है, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। देखिए लिखा क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा है आर करके, देखिए लिख दिया, वन ऑफ द नाउन इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऑफ, मतलब वन ऑफ के बाद जब पोसेसिव केस बना तो आपको क्या, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना है। समझते हैं, देखिए लिखा क्या है, ही इन्फॉर्म मी, वह मुझे सूचना दिया, दैट की ही हैड गॉन, वह जा चुका था, टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर के ना रेसिडेंट, निवास स्थान, एंड स्टेड द ऑल नाइट, क्या, देयर ऑल नाइट, वहां पूरी रात। तो दोस्त ये क्या है, आपका वाक्य गलत है। तो थोड़ा सा हम देखिए इसको इरेज करके, यहाँ देखिए अब इसका मतलब, क्योंकि देखिए बता क्या रहा है, वन ऑफ के बाद हमेशा पोसेसिव केस किसके, देखिए यहाँ क्या है, वन ऑफ द है, वन ऑफ द के बाद क्या, वन ऑफ द के बाद पोसेसिव केस हमेशा किसमें जाए, प्रीपोजिशन ऑफ के द्वारा। तो यही आपका क्या गलत, इसको करना क्या चाहिए था, लिखना चाहिए था, ही informed me that he had gone to। अब देखिए gone to, अब आपको क्या करना है, यहाँ यही आपको देखना है, मतलब प्रीपोजिशन आपके द्वारा, gone to the residence of ministers, and stayed there all night। दोस्त देखिए आपको ये समझना है, देखिए आपके क्या है, हम बोले हैं भैया, आपको बता चुके हैं
कभी भी आपको क्या वन ऑफ के बाद क्या वन ऑफ के बाद हमेशा जब पोसेसिव केस बनाना तो आपको क्या करना है प्रीपोजिशन आपके द्वारा, ना कि अपोस्ट्रोफी यस के द्वारा। तो इसको लिखना क्या चाहिए था, ही इन्फॉर्म मी, वह मुझे सूचना दिया, दैट की ही हैड गॉन, वह जा चुका है, क्या जा चुका है। अब आपको देखिए दोस्त वहां की देखिए वन ऑफ द, क्या वन ऑफ द, जा चुका है द रेसिडेंस ऑफ द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर के रेसिडेंस में, एंड स्टे देयर ऑल नाइट, वहां पूरा रात रुका। देखिए दोस्त यहाँ वन ऑफ द नहीं लिखे, यहाँ आप वन ऑफ द समझ लेंगे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। इसी तरह डेली हम लोग क्या 2000 क्या सॉरी 200 कितने दोस्त 200 क्या डिस्कस जो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आज के समय में क्या है हार्ड वर्क के सॉरी हार्ड वर्क के साथ क्या ना स्मार्ट क्या स्टडी करना जरूरी है। तो आप लोग इसमें से जो इंपॉर्टेंट है इन सब रूल को क्या कहीं नोट कर लेंगे और इसको याद करें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।